नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे निर्णय की जो मेंटेनेंस लॉ को लेकर आपकी सोच को बदल सकता है। क्या हर पत्नी को मेंटेनेंस मिलती है? अगर पत्नी कमाती है तो क्या फिर भी मेंटेनेंस पति को देनी होगी? और अगर कोर्ट में झूठ बोला जाए तो क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। हम लोग विश्लेषण करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय की। उससे पहले मैं आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि हमारा प्रयास यही है हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण। यदि कोई कमी है तो आप हमें बिल्कुल बेहिचक होकर बता सकते हैं, और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। चलिए आज के केस पे आते हैं। यह मामला है अन्नू अग्रवाल बनाम सुशांत अग्रवाल का। पत्नी ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस की मांग की थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। इसके बाद पत्नी हाई कोर्ट पहुंची। अब पत्नी ने हाई कोर्ट में क्या तर्क दिए, पति ने हाई कोर्ट में क्या तर्क दिए, इन सबको देखेंगे और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर क्या विश्लेषण दिया, क्या निर्णय दिया, उसका विश्लेषण करेंगे हिंदी सरल भाषा में। पत्नी ने कोर्ट में कहा कि वह अपनी आजीविका नहीं चला सकती, वह पिता पर निर्भर है। पति बहुत अच्छा कमा रहा है, पति बिजनेस करता है लेकिन कमाई दिखा रहा है। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसने एक बच्चे को गोद लिया। किसने? पत्नी ने एक बच्चे को गोद लिया। अब कोर्ट ने जो जांच की उसमें क्या खुलासा हुआ? हाई कोर्ट ने जब रिकॉर्ड देखा तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पत्नी ने माना कि गोद लेने की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई, पति की सहमति नहीं थी। पत्नी मार्कंडा ऑयल स्टोर में कर्मचारी थी, मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ ले चुकी थी, एक स्कूल में टीचर रह चुकी थी। सबसे अहम बात, उसके पास 15 लाख रुपए से ज्यादा की सेविंग्स थी। पीपीएफ, किसान विकास पत्र, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। लेकिन ये सब उसने कोर्ट में छुपाया, यानी कि 15 लाख से ज्यादा की सेविंग छुपा दी, पीपीएफ छुपा दिया, किसान विकास पत्र छुपा दिया, मल्टीपल बैंक अकाउंट छुपा दिया, मार्केंडे ऑयल स्टोर में नौकरी करती है यह छुपा दिया, मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ ले रही है ये छुपा दिया, एक स्कूल में टीचर थी यह छुपा दिया। यानी सब कुछ कोर्ट से छुपा दिया। और कोर्ट से छुपाने के बाद 125 में यह दावा लेकर आ गई, प्रार्थना पत्र लेकर आ गई कि मैं अपने पिता पर निर्भर हूं, मेरी अपनी कोई स्वतंत्र आय नहीं है, मैंने एक बच्चे को भी गोद लिया हुआ है और मुझे पति मेंटेनेंस दे। जबकि जो बच्चे को गोद लिया था पति से बिना परमिशन के लिया, कोई औपचारिकता नहीं पूरी की। पिता पर आश्रित बताया, पिता पर आश्रित नहीं थी क्योंकि वह कमा रही थी, उसको छुपा दिया। 15 लाख रुपए ज्यादा की सेविंग्स थी, मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ ले रही थी, जो कर्मचारी मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ तक ले रहे थे। तो इस पर कोर्ट का सख्त रुख आया। हाई कोर्ट ने साफ कहा मेंटेनेंस का कानून भूखी और बेसहारा महिलाओं के लिए है, ना कि अनजस्ट इनरिचमेंट के लिए। कोर्ट ने माना कि पत्नी शिक्षित है, कमाने में सक्षम है और सबसे मेन तथ्यों को छिपाया गया, कोर्ट को गुमराह किया गया। यह प्रोसेस ऑफ लॉ का एब्यूज है, यानी कि आपने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। आप शिक्षित हैं, कमाने में सक्षम है, चलिए ठीक है, उसके बाद भी आपने तथ्यों को भी छुपा दिया कि हम नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट को गुमराह किया गया, तो इसको कोर्ट ने भाई ये तो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। और इसमें ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी हवाला दिया। हाई कोर्ट ने 2 बड़े फैसलों का जिक्र किया। चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई 2008 का जो निर्णय है, अगर पत्नी खुद को मेंटेन कर सकती है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई का 2008 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, कोर्ट ने इसका भी विश्लेषण किया इसमें। और रजनीश वर्सेस नेहा, जो जिसका आज के डेट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एफिडेविट कोर्ट में जो आने लग गया है। इनकम और एसेट्स का पूरा खुलासा जरूरी है, जिसमें कहा गया था रजनीश वर्सेस नेहा का, तो उसका भी 2021 के निर्णय का भी ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इसमें भी विश्लेषण किया। और
हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है यदि वह कमा रही है और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रही है। फैमिली कोर्ट का फैसला सही माना गया। पेटिशन जो हाई कोर्ट में पत्नी ने दाखिल की थी खारिज कर दी गई। अब देखिए इस फैसले से हमें क्या शिक्षा मिलती है। फैसला में सिखाता है कि कोर्ट में सच बोलना जरूरी है। कोर्ट में सच बोलना बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है। कानून का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस पे कोर्ट ने कहा, देखिए अब उससे पहले हम इस निर्णय का आपको साइटेशन बताएं। भाई आपसे निर्णय, आपको निर्णय, हमारा ये प्रयास हिंदी सरल भाषा में अच्छा लग रहा है, हमारा निर्णय आपको पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं कोई कमी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब अंत में चलते चलते हम लोग इस निर्णय का साइटेशन देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर भी साइटेशन तो आ गया है और इस साइटेशन को, ये है CRRF 1195/2025 इन दी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, और डेट ऑफ डिसीजन आई 13 जनवरी 2026 की। अन्नू अग्रवाल वर्सेस सुशांत अग्रवाल, और जो कोरम में जस्टिस है मिस्टर जस्टिस आलोक जैन जी का, मिस्टर जस्टिस आलोक जैन जी का यह निर्णय है। 13 जनवरी 2026 का निर्णय है और बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय इसलिए है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विश्लेषण भी किया गया है। तो आज हमने चर्चा की ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय की। कल फिर किसी एक निर्णय के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।